नागरिक उड़ान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। देश और राज्य की खबरों में सबसे आगे। बांग्लादेश में नहीं थम रही हिंसा, अवामी लीग के नेता के होटल में 24 लोगों को जिंदा जलाया। बांग्लादेश प्रोटेस्ट सोमवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देकर देश छोड़कर चले जाने के बाद बांग्लादेश में अराजकता फैल गई है। सोमवार देर रात भीड़ ने जोर शोर जिले में जिला अवामी लीग के महासचिव शाहीन चकलदर के स्वामित्व वाले जाबिर इंटरनेशनल होटल में आग लगा दी, जिसमें 24 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। इस घटना में मरने वाले ज्यादातर होटल में ठहरे लोग थे। ढाका पीटीआई बांग्लादेश में रविवार को फिर से शुरू हुई हिंसा मंगलवार को भी जारी है। बांग्लादेश में एक इंडोनेशियाई नागरिक सहित कम से कम 24 लोगों को भीड़ ने जिंदा जला दिया। बांग्लादेश में हिंसा के बाद से ही लोग अवामी लीग पार्टी के एक नेता के होटल में रुके हुए थे। यह घटना ऐसे समय हुई जब पार्टी की नेता शेख हसीना प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर चली गई हैं। स्थानीय पत्रकारों और अस्पताल सूत्रों ने मंगलवार को जानकारी दी कि सोमवार को रात करीब 1 बजे के बाद अज्ञात लोग आए और होटल को आग लगा दी, जिसमें 24 लोगों की मौत हो गई। मलबे में दबे हो सकते हैं कई शव। ढाका के एक स्थानीय पत्रकार ने बताया कि मृतकों में एक इंडोनेशियाई नागरिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जोशोर जनरल अस्पताल के चिकित्सकों ने पुष्टि की है कि उन्होंने 24 शव की गिनती की है, जबकि जीवित बचे होटल कर्मचारियों को डर है कि मलबे में और भी शव हो सकते हैं। नीचे लगाई आग ऊपर तक फैली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के भूतल पर आग लगा दी और यह शीघ्र ही ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। सरकारी आवासों पर तोड़फोड़, पूरे बांग्लादेश से लगभग एक जैसी खबरें सामने आईं और वहां गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एक साथ तोड़फोड़ की। नीचे लगाई आग ऊपर तक फैली। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अवामी लीग सरकार का विरोध करने वाली उग्र भीड़ ने होटल के भूतल पर आग लगा दी और यह शीघ्र ही ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। सरकारी आवासों पर तोड़फोड़, पूरे बांग्लादेश से लगभग एक जैसी खबरें सामने आईं और वहां गुस्साई भीड़ ने अवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में एक साथ तोड़फोड़ की। बांग्लादेश की संसद भंग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने मंगलवार को बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया। रविवार को बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद सेना ने सुरक्षा की कमान अपने हाथ में ली। राष्ट्रपति ने चर्चा के बाद लिया फैसला। मंगलवार को बांग्लादेश के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि संसद को भंग करने का निर्णय सशस्त्र बलों के तीनों प्रमुखों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, राजनीतिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आंदोलनकारी छात्रों के नेताओं के साथ राष्ट्रपति की चर्चा के बाद लिया गया। चुनाव का रास्ता साफ, कई लोग जेल से रिहा। संसद को भंग करने के राष्ट्रपति के कदम ने देश में नए सिरे से चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसके अलावा 1 जुलाई से अगस्त के बीच गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा शुरू होने के बाद जेल से कई लोगों को पहले ही रिहा किया जा चुका है। खालिदा जिया जेल से रिहा। राष्ट्रपति की प्रेस टीम ने कहा कि शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में हुई बैठक में बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। 78 वर्षीय जिया बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री हैं और खराब स्वास्थ्य के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार का दोषी पाया गया था और 17 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।